मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप रात के समय अपनी कार में कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको आसमान से आती कोई लाइट दिखती है। हो सकता है कि आप इसे आसमान से गिरती बिजली समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइट आसमान में उड़ते किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। तेज स्पीड और अजीबोगरीब पैटर्न्स आखिर ये है क्या? ये सब सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे। 13 मार्च 1997 को अमेरिका के एरिज़ोना और नेवाडा में रहने वाले हजारों लोगों ने उस दिन आसमान में कुछ इसी तरह का नज़ारा देखा। तो क्या वो कोई प्लेन था या फिर एलियंस का अटैक? इन रहस्यमय लाइट्स को फीनिक्स लाइट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। हेंडरसन, नेवाडा। समय था शाम के 7:55। एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि उसने आसमान में एक वी शेप का ऑब्जेक्ट देखा है। उसका शेप किसी बोइंग 747 विमान की तरह था और आवाज तेज चलती हुई हवा जैसी लग रही थी। इसके सिर्फ 20 मिनट बाद एरिज़ोना के पुलिस ऑफिसर ने ऑरेंज कलर की लाइट्स देखी। ये लाइट एक पैटर्न में आगे बढ़ रही थी, जिसमें 4 लाइट्स एक साथ थीं और 5वीं लाइट उनका पीछा कर रही थी। एरिज़ोना की प्रेस्कॉट वैली में रहने वाले जॉन केजर जब अपने घर के बाहर खड़े थे, उस समय उन्होंने दूर से कुछ लाइट्स आती हुई देखी। वो जल्दी से अपने बाइनोकुलर्स लाए और करीब 3 मिनट तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर टोटल 5 लाइट थी, जिनमें से 4 रेड और 1 व्हाइट थी और वो एक वी शेप के ऑब्जेक्ट से आ रही थी। एरिज़ोना से 100 किलोमीटर दूर फीनिक्स में रहने वाले टिमले भी उतनी दूर से इन लाइट्स को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ये लाइट्स 60 डिग्री पर झुके हुए किसी कारपेंटर्स स्क्वायर जैसे ऑब्जेक्ट से आ रही थी। जैसे जैसे ये लाइट्स आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनको देखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। देखते देखते ये लाइट्स एरिज़ोना से होते हुए फीनिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए फीनिक्स शहर में इंटर हो गई। फीनिक्स शहर के स्क्वा पीक माउंटेन से नीचे आते हुए विल ग्रीनर नाम के एक सीमेंट ट्रक ड्राइवर ने जो देखा, वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि वो लाइट्स किसी यूएफओ से आ रही थीं। विल ग्रीनर ने 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक उन लाइट्स को फीनिक्स के आसमान में देखा। तो आखिर वो लाइट्स कहाँ से आ रही थीं? क्या वो ऑब्जेक्ट जिसे देखने का दावा सभी कर रहे थे, वो सच में यूएफओ था या फिर हजारों लोगों की आंखें धोखा खा रही थीं? आंखें तो धोखा खा सकती हैं, लेकिन हजारों लोगों ने कैमरा में जो फोटोज और वीडियो कैप्चर किए थे, उनका क्या हमें उनसे कुछ पता चला? चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरी इंसिडेंट को डिटेल में समझने के लिए हमें इसे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले पार्ट में वो इंसिडेंट आते हैं जो नेवाडा और प्रेस्कॉट वैली में हुए, और सेकंड पार्ट में आते हैं फीनिक्स में हुए सारे इंसिडेंट्स। बात करें पहले पार्ट की, तो इसके फोटोग्राफिक एविडेंस काफी कम हैं, लेकिन नेवाडा के गवर्नर सहित इन घटनाओं को देखने वालों की कोई कमी नहीं है। एरिज़ोना के ही एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर मिच स्टेलने ने बताया कि जब वो अपने 43x मैग्निफिकेशन वाले टेलीस्कोप से आसमान को देख रहे थे, तब उन्होंने इन लाइट्स को ऑब्जर्व किया था। वो लाइट्स और कुछ नहीं बल्कि एक फॉर्मेशन में उड़ते मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आ रही थीं। फीनिक्स न्यू टाइम्स न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लाइट्स एक नहीं बल्कि अलग अलग सोर्सेज से आ रही थीं, पर इल्यूजरी कॉन्ट्योर्स नाम के एक ऑप्टिकल फिनोमेना के कारण लोग इन लाइट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। न्यूज़पेपर के अनुसार वो लाइट्स मैरीलैंड नेशनल गार्ड के जेट से आ रही थीं, जो पास में स्थित बेरी एम गोल्ड वाटर बॉम्बिंग रेंज में हाई एल्टीट्यूड फ्लेयर्स ड्रॉप करने जा रहे थे। ये बातें सुनने के बाद लगता है मानो मिस्ट्री सुलझ चुकी है और वो लाइट्स एरोप्लेन्स के कारण ही आ रही थीं। पर मिस्ट्री तब और भी गहरा गई जब मैरीलैंड नेशनल गार्ड ने खुद आगे आकर उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज से साफ मना कर दिया। KSAZ टेलीविजन स्टेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रिचर्ड कर्टिस नाम के व्यक्ति ने उस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर वीडियो बनाई थी।
जिसमें एक अननोन स्पेसक्राफ्ट की आउटलाइन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वो वीडियो फुटेज बाद में अचानक से गायब हो गई और उसे लॉस्ट मान लिया गया। चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे पार्ट पर। फीनिक्स में इन लाइट्स की काफी सारी फोटोज और वीडियोस कैप्चर की गई थीं। उनको काफी डिटेल में एनालाइज भी किया गया था, पर इसके नतीजे एक मत नहीं थे। एक्सपर्ट्स ने बताया कि लाइट के जो अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व किए गए थे वो असल में अलग अलग ऑब्जेक्ट के नहीं बल्कि वातावरण और लाइट से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस में आए चेंजेस का नतीजा था। यूएफओ एडवोकेट जिम डिलेटोसो ने दावा किया था कि उन्होंने स्पेक्ट्रल एनालिसिस के थ्रू ये पता लगाया कि फोटोज और वीडियोस में दिख रही वो लाइट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट की हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उन्हें हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर वाली कोई नई प्रकार की लाइट रेज ही मान लिया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी भी दावे को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि नॉर्मल फोटोग्राफ्स और वीडियोस इतने एडवांस नहीं होते हैं कि उनका यूज स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए किया जा सके। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने फीनिक्स में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहा कि उस समय उनके 4 A-10 बार्टहॉग एयरक्राफ्ट्स बेरी एम गोल्ड वाटर बॉम्बिंग रेंज में मिलिट्री फ्लेयर्स ड्रॉप करने की ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर गए हुए थे। इस बात की पुष्टि 2007 में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मैरीलैंड नेशनल गार्ड के एक पायलट ने भी की थी, जो उस मिशन का हिस्सा थे। आपको बता दूं कि मिलिट्री फ्लेयर साफ वेदर कंडीशन में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से देखे जा सकते हैं। इन सब बातों से तो यही लगता है कि फीनिक्स लाइट्स और कुछ नहीं बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आ रही लाइट्स थीं। लेकिन क्या ये सच में मिलिट्री फ्लेयर्स ही थे या फिर ये अमेरिकन एयरफोर्स और वहाँ की गवर्नमेंट का एलियन लाइफ को छिपाने का एक और प्रयास था? क्या एक साथ हजारों विटनेसेस की बातें गलत हो सकती हैं? और अगर वो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ही थे तो गवर्नर जैसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की आंखें उन्हें कैसे नहीं पहचान पाई? सवाल कई हैं, लेकिन इनका कोई ठोस जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। वैसे दोस्तों, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। एलियंस और सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और मिस्टीरियस वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।